सनातन परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव महाकुंभ इस 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। लेकिन आखिर महाकुंभ की कितनी प्राचीनतम आस्था है, कितना उसका गहरा प्रभाव है और सनातन धर्म में कितनी अहमियत है, ये इन सब बातों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान के तौर पर स्वामी दयानंद सरस्वती पाताल बाबा। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, 13 तारीख से 13 जनवरी से इस बार महाकुंभ का आगाज हो रहा है। आप तमाम कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ आपने देखे हैं। क्या लगता है इस बार का जो महाकुंभ होने जा रहा है वो पिछले अन्य महाकुंभों से कितना अलग और कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, कुंभ तो कुंभ होता है, न दूसरे महाकुंभों से ये अलग है और न कुछ विशेष प्रभाव है कि कुंभ का अपना एक अलग प्रभाव है। कुंभ में अरबों आदमी आए तो कुंभ ही रहेगा, अगर 1000 आदमी है तो कुंभ ही रहेगा, उससे उसकी महत्ता घटने वाली नहीं है। लेकिन आपका विचार बहुत प्रश्नीय है। आपके न्यूज नेशन के माध्यम से जो आपने ये विचार रखा है, तो इसमें मैं कहना चाहता हूं कि भगवान को ये दिल में आया कि एको अहम बहुश्याम, मैं अकेले हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा हो जाऊं। इसीलिए अब इसकी परिकल्पना जो है वो महाकुंभ में परिणित हुई। गुरुजी, एक चीज जो हम देखते हैं सनातन धर्म में तमाम गुरु हैं, तमाम संत हैं, तमाम महात्माएं हैं, सबके अपने अपने विचार होते हैं। कई बार एक समान विचार होते हैं, कई मुद्दों पर अलग अलग विचार होते हैं। लेकिन कुंभ एक ऐसी चीज है जहां पर हर परंपरा, हर पद्धति के लोग आते हैं और अपनी आस्था रखते हैं। आखिर कुंभ को लेकर कितना अहम है? और बड़ी बात यह भी है कि जब सभी लोग आते हैं तो वो एक कोई पद्धति है, कोई आखिर महत्व क्या है उन तमाम लोगों को एकजुट एक रखने का? देखिए, ये इसका परिपाटी चला है। शुरू में जो मैं आपको बताया, देवासुर संग्राम हुआ था, जिसमें सिर्फ राक्षस और देवता थे, कोई मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो भगवान ने बृहस्पति को बोला कि तुम जाओ शुक्राचार्य को बोलो कि मैं तुमसे युद्ध करूंगा। आपको जान करके पत्रकार महोदय आश्चर्य होगा कि उस समय बृहस्पति ने डिनाई कर दिया कि मी लॉर्ड, आई डोंट वांट टू टेक वॉर विद शुक्राचार्य ड्यू टू आई एम अटैक ऑन शुक्राचार्य, आई एम लूजर बट दे आर विनर। माने 7001 बार बृहस्पति ने अटैक किया शुक्राचार्य के ऊपर, लेकिन सभी में इनकी देवताओं की हार हुई और राक्षसों की जीत हुई। इसके कारण क्या है कि एक बार परम ऋषि दुर्वासा ऋषि जब इंद्र की जीत हुई तो उन्होंने खुशी से इंद्र को एक माला दिया, लेकिन श्रीमद वक्रन किन्ह की प्रभुता भगीरन का, चंद बदन की नैन सरा काहू की लागन जा। अर्थात कौन आदमी है, कौन राजा है जो श्री को पाकर टेढ़ा नहीं हुआ, चाहे इंद्र हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मोदी हो, चाहे ट्रंप हो, कोई भी हो, वक्र हो जाता है, वो आपसे नहीं मिलेगा। उसके पीए सीए से आप बातचीत कीजिए, उसको अहम भाव हो जाता है कि मैं इस पद पर हूं। तो श्रीमद वक्र न किन्ह की, तो वो मद में आकर के और वो एरावत हाथी को वो माला पहना दिया। अब तो हाथी का स्वभाव जाते हैं आप अच्छी तरह से। धूल धरत निज शीश पर कह रही मैं कही काज, जही रजनी पत्नी तरी सो ढूंढत गए। वो माला लेकर के पैर के नीचे दाब दिया और इससे दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिए कि जाओ
तुम्हारे सब देवताओं का जो है विनाश होगा। और ये जप का बिल्कुल तप। गुरुजी, जो आप बता रहे हैं, मेरा अगला सवाल भी वही था कि जी आखिर ये जो कुंभ की परंपरा है, एक जी लंबे समय के लिए होती है, महीने भर से ज्यादा ये जी जी कुंभ जो जी चलता जी है, जी जी आखिर उन पूरे दिनों तक क्या क्या वहां पर साधु संत महात्मा जो लोग होते हैं, गुरु शिष्य की एक बहुत बड़ी परंपरा हम वहां देखते हैं। जी तो जी। आखिर इतने दिनों तक कुंभ को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे लोग वहां रहते हैं, क्या क्या चीजें वहां होती हैं? देखिए ऐसा है कि कुंभ को आदि शंकराचार्य ने 13 अखाड़ों में विभक्त किया। अब तो आप सुने होंगे एक किन्नर भी अखाड़ा हो गया, जी एक परी भी अखाड़ा होगा, तो जी 13 दो 15 हो गए। आपको हमको समझ में आ रहा है कि अगले कुंभ में ये संत रैदास लोग रैदास के लिए एक अखाड़ा मांगेगा। हमको जैसा सुनने में आया, बहुत से लोग को मैं सुना। और वाल्मीकि समाज के लोग वाल्मीकि अखाड़ा लाजमी है, हाँ क्योंकि भाई रामायण कौन लिखा? वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी का अखाड़ा वहां पर होना चाहिए कि नहीं? इसलिए क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म तत्वसी प्रज्ञान ब्रह्मा स सभी प्रदासु। भगवान सब में बराबर है, को बड़ छोट कहत अपराधु। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना अपराध है। तो कुंभ में तपश्चर्या है और अपना अपना साधन है। कोई तंत्र की साधना करता है, कोई मंत्र का जाप करता है, और कोई अपना मौन जाप करता है। कोई ऐसा आदमी है कि कांटों पर आता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब बनावटी चीज है। आप सोच सकते हैं कि कोई भी आदमी कांटों पर सो नहीं सकता है। ये जो है ढोंग ढकोसला भी वहां ज्यादा है। जी मेरा कहने का मतलब, एक साधुओं में आप देखिए 2 बार युद्ध भी हो गया, शैव शाक्त में 2 बार युद्ध जरूर, हुआ। बिल्कुल। तो हम कहते हैं साधु जब हो गया तो युद्ध करने की क्या जरूरत है? साधु में शास्त्रार्थ होना चाहिए। हम विद्वान हैं, विद्वानों में शास्त्रार्थ होना चाहिए, युद्ध नहीं, मल युद्ध नहीं होना चाहिए। अखाड़े का मतलब है युद्ध नहीं है। अखाड़े का मतलब कि जैसे निर्वाणी अखाड़ा है, जूना अखाड़ा है, अग्नि अखाड़ा है, नागा अखाड़ा है, नाथ अखाड़ा, इस तरह अखाड़ों का अपना एक ये परिपाटी है। वहां पर परंपरा है। परंपरा है। जी जी जी, एकदम एक्चुअली जो आप बोले हाँ परंपरा है। और शुरू से आदि शंकराचार्य जी ने इस परंपरा को निर्वहन किया, इसलिए कि सभी अखाड़ों में अपना आदमियों का कोई बल का शिक्षा देता है, कोई मंत्र से राज पाने की। देखिए हमारे ये कुंभ में बहुत से ऐसे मांत्रिक आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि राज परिवर्तन के लिए आ सकते हैं, आपका राजा का परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा। हाँ, बहुत से ऐसा है हमारा मंत्र। हम्म। तो चूंकि मैं मांत्रिक हूँ, अवधूत हूँ, हमें 1 करोड़ मंत्र कंठस्थ याद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे मंत्रों में मंत्र महामन विषय ब्याल की मीटत कठिन कुअंक भाल की। मंत्र में शक्ति है कि ललाट के लिखा हुआ मिटा देता है। मंत्र मंत्र मन काल कराला सुमिरत सकल जगत जल जाला। मंत्र में शक्ति है कि सारे संसार को जला देने की शक्ति है। जो ध्रुव ने अपना दिखला दिया जलवा, और प्रहलाद जी ने भी जलवा दिखलाया, लेकिन हम लोग जो नासमझ लोग हैं, समझते हैं हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं गया। और जो भी सरकार आई तो कुंभ के प्रति कम, और हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन के ऊपर ध्यान ज्यादा दिया। हम लोग को डिवाइडेड रूल में बंटवारा कर दिया। लेकिन साधुओं में कोई बंटवारा नहीं, कोई किसी ने पूछा कि तुम किस जाति के हो, तुम किसी अखाड़े को, कोई नहीं पूछता है। सभी आदमी एक साथ रहते हैं। तो आपके जो न्यूज नेशन के माध्यम से जो आपने प्रश्न उठाया और मैं लोगों को बताया, तो एक और मैं बताना भूल गया कि जब बृहस्पति जी ने जा करके और ब्रह्मा से पूछा कि महाराज आपने रंभा को पैदा किया, रंभा जवान स्त्री है, तो क्या खाएगी? जी पूरा पृष्ठवाणी, मान मनुष्य के भोजन के लिए मैं बता रहा हूं कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए। पूरा पृष्ठवाणी जो निर्विधाता धरित्री तले सार वस्तु की मस्ती चतुर्भी मुखो रीत ओचट विधाता तमालम 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 तमालम।
तम धर के जो फले, कौन? नारियल। देखिए पहले डाब होता है, पानी होता है, और फिर तब वो ठोस में आता है। तमालम, तम धर के जमे, कौन? दही। तो जब दूध होगा तभी तो, आप दूध को उड़ेल दे दीजिएगा तो नहीं जमेगा, उसके लिए पात्र चाहिए। तमालम, ऐसे ऐसे माँ जो जोरन डालती है वो जानती है कि दही जो है घूम के जमता है। तमालम। अंगूर, अंगूर को बेल लगा दीजिए नहीं फलेगा जब तक उसको सपोर्ट नहीं दीजिएगा। तमालम। टेनी का चावल, तमालम। तो दूध हो गया, नाल उसमें दही हो गया, छाछ हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, ये 5 पदार्थ हुए। और तमालम टेनी का चावल हुआ। मैन इज मेकिंग मैन, मनुष्य निर्माण करता है तो टेनी के चावल से बासमती, दान और नाना प्रकार के जो जौ वगैरह ये सब जो है ये मनुष्य की उत्पत्ति किए हुए जितने अन्न पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, क्योंकि मनुष्य खुद भगवान ने बोला इवं तु विसस्य विभु जगत कारलम परम, ऐ मनुष्य, ऐ भगवान आप जगत के कारण है। इवं तु प्रकृति सूक्ष्म, प्रकृति जो है सूक्ष्म रूप में हम में है, आप में, सब में है। This whole world is make fire, sky, land, water and air. क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम। तो पांचों क्या है? महाभूत, महातत्व है। इसी से पूरा पृथ्वी बन गया है। तो आप देखिए ये चीज नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे? टेनी का चावल खाएंगे। आप कुट्टू का आटा खाते हैं कि नहीं जब व्रत में? और दही दूध खाते हैं, और नारियल का पानी पीते हैं, रंबा केला खाते हैं, और ये अंगूर खाते हैं। ये मिनरल, सारे मिनरल इनमें है। ये जो अभक्ष पदार्थ जो खाते हैं ये मिनरल नहीं है। शुक्राचार्य इसमें कुछ जोड़ा है, लेकिन हमको अभी तक फिट नहीं बैठा है, तो उसमें शुक्राचार्य जी ने जोड़ा है तम आलम, जो तम धर के चले वो मछली। इसीलिए मुसलमान लोग उस पर चलते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य को देवता मानते हैं वो। तो वो तमालम, देखिए मुसलमान सब जीवों को जबह करता है, लेकिन मछली को जीवा नहीं करता, मरा हुआ खा जाता है। बोला कि शुक्राचार्य ने बोला है तमालम, मछली जो है वो भी तमालम। क्या कीजिएगा, ये आपके निर्देशन में बहुत सी अच्छी अच्छी चीज मिल रही है। हाँ बोलिए। अच्छा, तो गुरुजी एक चीज और जब हम देखते हैं, अभी आपने बात कही कि जात पात नहीं देखी जाती, जी जी, लेकिन कई जगहों पर देखा गया है कि कई जगह जो घाट बनाए गए हैं, कुछ वीआईपी घाट हैं, कुछ ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए एक्चुअली मैं किसको क्या कहूँ, न मैं मोदी को बोल सकता हूँ न जोगी को बोल सकता हूँ, कि जो लोग बहुत अपने ऊंचे पदस्थ पर बैठे हुए हैं और किस लिहाजा से ये कुंभ में घाट बना देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप वीआईपी हैं, मान लो सपोज कीजिए हम लोग वीआईपी हैं तीनों आदमी, अगर हम वीआईपी हैं तो हमारा स्पेशल डबल वोट होना चाहिए, लेकिन हम वोट कितना डालते हैं? एक। आप कितना डालते हैं? एक। आप कितना डालते हैं? एक। तो जब वोट एक है तो वीआईपी कहाँ है? कुंभ में कोई भी वीआईपी नहीं होता। ये घाट जो बनाए यही गलत बनाए। अब कुंभ में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ माने घट, हम में तुम में खलक खंग में घट घट व्यापत राम। भगवान सब ना, ये आपको देखिए इसमें एक संत आया, वो गुरु रविदास, ये उनसे पूछा गुरु नानक देव जी से, तो बोलते हैं कि हमको एक राम पर सवाल करना है। तो गुरु जी किसी को दाहिने तरफ नहीं बैठाते थे, उसको अच्छा था आदमी, सवाल अच्छा था तो बोला कि सीट ऑन माय राइट हैंड साइड, तुम हमारे दाहिने तरफ बैठो, बहुत अच्छे आदमी हो। तो वो सवाल किया, कौन राम घट घट में लेटा, कौन राम दशरथ का बेटा, कौन राम ने ब्रह्म पसारा, कौन राम सबसे है नारा, किस राम से प्रीत लगाई, कहो नानक कितने हैं, कहो राम कितने। नानक जी बताइए राम कितने हैं? तो नानक जी ने बड़ा हंस के जवाब दिया, क्योंकि नानक जी एक अद्भुत विद्वान है। बंग में मृदंग पे गुरांग ने उमंग भर बाटे, वो हर कीर्तन का आनंद पार है। तानपुरो सूर की और खंजरी कबीर जी की, मीरा तुलसी किया, जग में भक्ति का प्रचार है। तुकाराम हरिनाथ ज्ञान दी भंडार नानक। नानक जी जैसा कोई ज्ञानी अभी तक नहीं हुआ। ज्ञान दी भंडार नानक, नरसिंह मुंजायो जूनागढ़ गिरनार है।
कहे पतालनाथ हाथ धर्म दंड लिए, संत रैदास वाल्मीकि बिना ये सूना संसार है। मैं भी ये जोगी जी से, मोदी जी से ये अपील करूंगा। प्रार्थना तो मैं नहीं कर सकता, दोनों हमसे बहुत छोटे हैं उम्र में भी और ज्ञान में भी, इनको मैं जिंदगी भर दोनों को पढ़ाऊंगा। तो मैं कहूंगा कि आप अगले साल वाल्मीकि जी को भी अखाड़ा बनाइए और संत रैदास और दोनों को भारत रत्न दीजिए। आपके माध्यम से ये मोदी जी को, जोगी जी को आज कुंभ का ये संदेश मैं दे रहा हूँ आपके माध्यम से। अच्छा, एक चीज और स्वामी जी, जब देखी जाती है महाकुंभ में दान की बड़ी परंपरा रही, हर्षवर्धन से लेकर तमाम वहां पर कुंभ में लोग आते थे और दान का अपना एक अलग महत्व है। वो महत्व कितना महत्वपूर्ण है और सनातन धर्म में दान को किस तरीके से महत्वपूर्ण बताया गया है? देखिए, इस पर श्लोक है, इस पर श्लोक ये बनाया गया है कि सतम विहाय भुक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके इस गाड़ी में पेट्रोल डालो, क्योंकि पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। मतलब कहने का तात्पर्य, देखिए पहले ऋषि कितने विद्वान थे और ब्राह्मणों ने उसको कन्वर्ट किया। पहले ऋषि सोचते थे कि खाली पेट अब वॉशरूम में जाइएगा, जाड़े का दिन है, एम्प्टी पेट है तो आपको लकवा मारने का डर है, हार्ट अटैक होने का डर है। तो बोला कि नहीं नहीं, खाली पेट मत जाओ, आप कुछ ग्रहण करके तो वॉशरूम में जाओ। तो सतम भिया भुक्तम, 100 जरूरी काम छोड़ के भोजन करो। सहस्रानि स्नान माचरेत, अब जब देखते हो कि भोजन करने के बाद कुछ जूठन शरीर में लग जाती है, हाथ में लग जाता है, तो परिष्कार करता है, तब जाके नहाओ। जब नहा लिए तो लक्षम विहाय दातम, 1 लाख जरूरी काम छोड़ करके दान दो, हमारा शास्त्र कहता है। क्योंकि दान जो है ये अक्षय होता है, खासकर कुंभ का जो दान है वो कभी खत्म नहीं होता है। 1 पैसा आप दान दीजिए, 1 रुपया दान दीजिए, आपको रिटर्न लाखों में नहीं करोड़ों में देता है। लेकिन इसको कोई बताने वाला नहीं है। दान उसको दो जो नीडी है। ऐसा नहीं कि देखिए बहुत से संत लोग कहां कहां से विदेशियों को बुला करके पैसा हिलोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये संत थोड़े हैं। अब उन्हीं को मोदी और जोगी उन्हीं को मान रहा है। जो असली संत है इनको पता ही नहीं चला है कि संत क्या है, संत का परिभाषा क्या है, संत कौन होते हैं। ज्ञानी नाम चेतांशी, जो ज्ञानी होता है, चैतन्य होता है, वही संत है। संत पैसे से, आजकल आडंबर इतना है, आपका एसी कार होगा, 10-5 बॉडी गार्ड होगा, तब आपको बोलेगा कि बहुत अच्छा संत है। क्योंकि कृत्रिम युग हो गया है। हरित भूमि तृण संकुला, समुझि परे नहीं पथ, जिमि पाखंड विवाद थे, गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी हरी हरी है, घास से आच्छादित है, तो पथिक को पथ समझ में नहीं आता है। तो वो उसी तरह से कलयुग में अच्छे अच्छे ग्रंथ, अच्छे अच्छे संत छुपे हुए हैं और नकली संत माला डाल करके। आप बताइए, संत को सोना पहनना चाहिए? सोने में कलयुग है। आप देखिए कोई 3-3 किलो 4-4 किलो सोना, संत को सोना से क्या काम है? सुंदरी सोना और श्रृंगार से संत को काम है? कभी नहीं पहनना चाहिए। ये तो बहुत ही खतरनाक मोड़ पर जो है ना, कलयुग में लोग जा रहे हैं। और मैं जितने कुंभ में जाने वाले हैं आपके माध्यम से कह रहे हैं, जो संत सोना पहना है उसको तुम दान मत दो, वो गरीब संत को दान दो जो वहां पर आए हैं, जो सचमुच गरीब लगते हैं कि संत दान के पात्र है, उसको दो। तो लक्षण भी है, कोटि तवक्ता हरि स्मृत, हमारे ग्रंथ में 4 है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो भोजन, स्नान, दान और मोक्ष। हाँ, तर्पण। मोक्ष में भगवान का नाम। गुरुजी, एक 2 आखिरी सवाल हमारे रहेंगे कि आखिर अभी हाल ही में जो हम देख रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जब पिछले वर्ष कार्यक्रम हुआ, उसका 1 साल मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर महामंडलेश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद जो है, उनका कहना है कि वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी क्योंकि मंदिर पूरा नहीं हुआ।
और ये सिर्फ उस उत्सव का 1 साल पूरा होना है। आपको, आपका इस बयान पर क्या देखिए, कहना है? इस पर मेरी बहुत प्रकृतियां है। कोई चाहे शंकराचार्य हो, महामंडलेश्वर हो, तो ज्ञानियों से वो ज्ञानी नहीं है। हम्म, जो तपस्वी संत है, मैं तपस्वी संत है, वो गुरु जी, उनके गुरु जी थे और हमारे भी गुरु जी थे, और हमको उनके सामने पताल बाबा कह के पुकारते थे, बाबा कह के पुकारते थे हमको, क्योंकि हमारी और उनकी उम्र जो है समकक्ष थी, बहुत इज्जत देते थे। तो मैं किसी के विषय में नाम नहीं लेना चाहता हूं, आपसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, क्या बच्चा पैदा होता है उसी समय उसको फुल पैंट टाई जूता वगैरह पहना दिया जाता है? नहीं ना। तो उसको पहले ये पहना जाता है लॉन्ग आउट, धीरे 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 लॉन्ग आउट चड्डी वगैरह होते हुए जब 6 महीना होता है, अन्नप्राशन होता है, तब उसको कच्छी पहना जाता है। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें क्या है, भ्रांति है। अगर ये थोड़ा सा अपने जहां के ये हैं, वहां का भी मैं भी हूं, तो ये जहां पर पढ़े वहां का मैं भी विद्यार्थी हूं। तो मैं कहता हूं बैठाइए इनको, हमारे साथ बैठाइए। क्या ये पैदा हुए थे तो फुल पैंट और पूरा ये दंड कमंडल के साथ पैदा हुए थे? आप देखिए, सोमनाथ का मंदिर ऐसा ही था, उसको बाद में बना गया। रावण ने जो भगवान के विजय के लिए रामेश्वर में प्रार्थना किया था और यज्ञ कराया था, तो बोलता है कि महाराज, अब भगवान शिव जी का वो लिंग का अभिषेक करने का समय आ गया। हनुमान जी अभी लाए नहीं थे। बोला हनुमान जी तभी 2 घंटे के बाद आएंगे, तो आप रावण को नहीं मार सकते हैं। तब क्या करूं? बोला कि आप बालू का लिंग बनाया रावण ने, और उसको थपथपा करके लिंग बनाया। आज जाकर के देखिए वो लिंग कभी, देखिए जो मंत्र से जो मैं तो बोला कि मंत्र से ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, मंत्र से विष्णु पालन करते हैं, और मंत्र से शिव संहार करते हैं। ओद्धत्ते भुवनानि शब्द गुणमान सष्टार संख्या संहार तहतमसान बिंदु गुणमती मायामति स्थिता सदानंद बनंद बोध ब्रह्म ब्रह्म संज्ञा स्पन्नम नित्यम सत्यम शिवनवाद दिगतम पूर्णम शिवम दिव्य। आप अपने गांव में भी शिवाला को देखे होंगे, थोड़ा सा लिंग रख दिया, इसके बाद में थोड़ा चौतरा बना दिया, फिर बाद में मंदिर बनता रहा। भाई भगवान का जन्म हो गया तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो बाद में पहनाया उड़ाया जाएगा। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मेरा कुंभ को लेकर है। कुंभ एक महापर्व है और तमाम लोग देश में कुंभ में जाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं। जो लोग वहां तक नहीं जा सकते, वो कुंभ का पुण्य कैसे ले सकते हैं? देखिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कुंभ के विषय में। कुंभ लग गया, जैसे 13 तारीख को लग रहा है, मान लीजिए 13 से जितना दिन लगे, शिवरात्रि तक लगे, आप गंगा में कहीं पर भी आप स्पर्श भी कर लीजिए, मंजन भी कर लीजिए, स्नान कर लीजिए, आपका कुंभ का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। उसमें तुलसीदास जी का अभिप्राय सफा है, दरस परस मंजन आसनाना आचारों के फल एक समाना। आप देखिए, एक संत आए हैं 73 ईयर्स के और 32 साल से स्नान नहीं किए, बौना बाबा है, तो क्या उसको फल स्नान नहीं करता उसको नहीं मिलेगा? वो दर्शन कर देगा, उसी को फल मिलेगा। आप गंगा जी के यहाँ से दर्शन कीजिए, सबसे फल तो आप लोग को मिलेगा, क्योंकि पूरे विश्व को आप एक ध्वनि मत से जो सनातन का विश्लेषण है, सनातन हमारा कब पैदा हुआ, सनातन का धर्म कर्म और पूजा सब आपने व्याख्यान मैंने दिया। और आपका चैनल से मैं फिर दोबारा भी आऊंगा, जब जब आप लोग बुलाइएगा, क्योंकि मैं तो आपके चैनल के लिए बिल्कुल स्वामी जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। बहुत कुंभ को लेकर जो हमारे मन में जो शंकाएं होती हैं और जो महत्वता है, बड़ी चीज कुंभ, जिस
में इतने लोग पहुंचते हैं जितनी तमाम देशों की आबादी नहीं होती है। बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर जो हैं कुंभ पर रिसर्च करने आते हैं कि आखिर इतना बड़ा आयोजन एक देश में एक जगह पर कैसे होता है और इतने लंबे वक्त तक वो आयोजन किया जाता है। हर कोई देख के चौंक जाता है। उसकी आखिर परंपरा क्या है, उसका महत्व क्या है और सनातन धर्म में कितनी उसकी गहराई है, वो आज हमें स्वामी दयानंद सरस्वती पाताल बाबा ने बताई। बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि उनको गुरुजी, आप अगर कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को। मैं आपको दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि आप जहां भी रहे न्यूज नेशन को देखते रहें और आपका जो प्रश्न है वहां पर करें। न्यूज नेशन हमको वो प्रश्न भेजेंगे तो मैं आपको न्यूज नेशन के द्वारा आप तक उस प्रश्न को पहुंचाऊंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, और हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।